गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आपकी बीपीएससी एडीओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का पेपर हो गया है तो वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट जो भी पेपर का पैटर्न है कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने एनालिसिस नहीं करा है, क्योंकि फिर वो पेपर देख के बहुतों को समझ में लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बार क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। आपको उतना नहीं सोचना है। आपने अपना काम किया, आपको बैक टू बेसिक्स पे जाना है। क्यों? क्योंकि जो फालतू क्वेश्चन है, सिलेक्शन, ये जो मुश्किल क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। सिलेक्शन वो करेंगे जो आसान क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि देखिए 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल मतलब जिसका कि कोई ना सर है ना पैर है, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, प्लस 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपने पेपर देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि असर्शन रीजन वाला क्या है, बहुत सारा मुश्किल है। उसमें अगर आपको तुक्का ही मारना है ना, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आप करके आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लगेगा। मैं यही चीज़ आपको बार बार एलिमिनेशन मेथड से करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ, और वो लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वो तो नहीं करेंगे, बट एक एक्सपेक्टेड इसके आसपास क्या घूम सकता है उस थीम को हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। मैं आपको इस टाइम में नए कंसेप्ट्स नहीं देना चाहता हूँ, सीधी बात यही है। आपने जो किया है, हम लोगों ने जो सिलेक्शन बैच में किया है, उसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप मेरे साथ जुड़े थे, अब अगर आप मेरे साथ लेट से जुड़े हैं या कल जुड़े हैं या हो सकता है पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपके पास आज का टाइम है, कल का टाइम है। ठीक है, आपके पास आज और कल का टाइम है। फॉर जीएस की बात कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। आप कुछ मत कीजिए, 5 डेज़ जो सीरीज है उसको पढ़ लीजिए। एक एक घंटा में मैंने पूरा सब कवर किया है, और उसके बाद एक लास्ट वीडियो पे आप आ जाइएगा जिसमें मैंने 1 घंटे में पूरा जीएस का इंपॉर्टेंट बताया। यकीन मानिए, कल जो मॉडर्न के क्वेश्चन आए आपको हूबहू दिख जाएंगे उसी एक घंटे वाले में से। आप सोचिए, 1 घंटे में मैंने 5 सब्जेक्ट कवर किया, बट उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वो 5 घंटे वो और 1 घंटे ये 6 घंटे टोटल कर लीजिए 1.25x पे, क्योंकि 1.5x पे आप देख नहीं पाएगा, ऑलरेडी स्पीड मेरी उसमें बढ़िया है। ठीक है, तो अगर आप उतना कर लेते, मैं आपको ये नहीं बोला आपको कहीं से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, नया चीज़ मत पढ़िए। उसी में मैंने बताया, आप लोगों ने जो पढ़ा है वही बेसिक्स को रिवाइज कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ तक कि देखिए, कल जो क्वेश्चन आया था वो गैल्वेनोमीटर को जो है एमीटर में कन्वर्ट करना, तो वो मैंने कॉपी में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। आप कॉपी जब खोलिएगा, वो नोट मतलब वो मतलब क्या कहते हैं पीडीएफ लेक्चर देखिएगा, तो वहाँ साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रेस लेना नहीं है, नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना। और यकीन मानिए, कट ऑफ बहुत लो जाएगा इसका। मैथ रीजनिंग लोग अच्छा कर रहे हैं तो उससे डिसाइड हो रहा है। जीएस में जो भी नेगेटिव कम होगा जिनका, और एक ठीक ठाक रेंज में आगे होंगे, तो वो आप निकल जाइएगा। ठीक है, आइए, तो मैं आपको एक पहले मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा थीम बता रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या किया है। ठीक है, देखिए कल का जो पेपर था उसमें इन लोगों ने एट 1947 के टाइम में क्या चल रहा था उससे क्वेश्चन पूछा है। इंडिपेंडेंस एक्ट वो 18 अगस्त को जो मिला था, 18 जुलाई वाला जो था 1947, वो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछ लिया है। अब कल को क्या पूछ सकता है कि उस टाइम में क्या कहते हैं वाइस राय कौन था, तो आपको पता है माउंट बेटन का प्लान था 3 जून वाला, तो ये क्वेश्चन आपसे कल को पूछा जा सकता है कि उस टाइम में कौन था। अब फिर पूछ लिया कि पहले सीएम कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार के। तो ये सब चीज़ आप एकदम बढ़िया से आपने, फिर किसान सभा में बार बार बोल रहा हूँ कि स्वामी सहजानंद से रिलेटेड। अब देखिए, पहले वाले में भी आ गया था स्वामी सहजानंद का मैगजीन आ गया, सेकंड वाले में प्रोविंशियल किसान सभा पूछ लिया। इस बार मैक्सिमम चांस है कि ऑल इंडिया किसान सभा पूछेगा। ये भी पूछ सकता है ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो पूछेगा, तो लखनऊ में हुआ था। किसने लीड किया था, तो वही सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती अगर दोनों में पूछा तो इसमें भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपसे सहजानंद सरस्वती का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए बी रेडी, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन तैयार करना है। फिर देखिए, डिप्रेस्ड क्लास में ये बी आर अम्बेडकर वाला, इससे पहले डिप्रेस्ड क्लास के लिए सत्यशोधक समाज वाला जो ज्योतिबा राय फुले पूछा था, याद है। अब आपसे हो सकता है कि हरिजन के बारे में पूछ देगा कि हरिजन संघ, ये जो गांधी जी ने किया था, कि गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग का जो था पूरा टूर कब किया था, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए 1932। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, इसको नोट करते जाइएगा और दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो किसान सभा वाला मैंने बता दिया, डिप्रेस्ड क्लास वाला बता दिया। हो सकता है बहिष्कृत भारत या बहिष्कृत सभा किसका लिखा हुआ है, तो अंबेडकर का लिखा हुआ है, ये आपसे ये भी पूछ ले। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर देखिए, मगध से रिलेटेड बार बार बोलता था, मैं बोलता था ना, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। ठीक है, बार बार बोलता था। ये बिंबिसार ने किया था, पता है। और बिंबिसार ने जो था, उसके जो दोस्त थे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, उसकी इसकी मदद करने के लिए जीवक को भेजा था। और वो कौन थे, फिजिशियन थे, तो उसकी तबीयत खराब मतलब ठीक रहे। और आपको पता है कि बिंबिसार ने जो है अवंती के राजा को अपने अंडर में नहीं मिलाया था। ये किसने मिलाया था, तो अजातशत्रु ने मिलाया था। तो ये भी एक क्वेश्चन कल को पूछा जा सकता है। फिर शिशुनाग से पूछ देगा। फिर आपको कल को पूछ देगा कि पाटलिपुत्रा को किसने जो है वो
क्या कहते हैं ट्रांसफ़र किया था कैपिटल वहाँ, तो आपको बार बार बताया उदयन, उदयन पाटलिपुत्रा का नाम आते ही उदयन आ जाना चाहिए, ठीक है, बढ़िया एकदम। फिर कल को राइज ऑफ मगध में यही हरियंका शिशुनाग नंदा, फिर नंदा को जो पता आपको उस टाइम में महापद नंदा थे, ठीक है, उन्होंने ही जो कौटल्या की बेइज्जती की थी, कौटल्या फिर बाद में जाके मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो कल को आपसे ये भी पूछ सकता है, हरियंका शिशुनाग नंदा का सीक्वेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर जैसे इस बार विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बारे में पूछ लिया, तो क्या हुआ, देवपाल के बारे में पूछ लिया, धर्मपाल के बारे में, सॉरी धर्मपाल के बारे में। तो कल को आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी पूछ सकता है, कुमार गुप्ता। फिर पाला डायनेस्टी में उन्होंने पूछा है, तो ये पूछ सकता है कि कल को पाला डायनेस्टी किसने स्टेब्लिश किया था, तो गोपाल ने। फिर पूछ देगा कि पाला डायनेस्टी के अंदर में धीमन और बिटपाल ने क्या बनाया था, तो याद है ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया था, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में ही किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, तो आपको पता है वज्रयान शाखा की, वज्रयान शाखा की, ठीक है, बढ़िया एकदम। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर गदर पार्टी के बारे में पूछ लिया, तो इस बार पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो बार बार याद है, तीन ही चीज़ तो बताता था गदर पार्टी में, 1913 पहला, लाला हरदयाल, ठीक है, कहाँ पे, सेंट फ्रांसिस्को, यही चीज़ तो बताता था, यही से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब गदर पार्टी से रिलेटेड एक कोंगटा मारू इंसिडेंट था, कोंगटा मारू के बारे में पूछ देगा, तो वो क्या था, एक शिप था जो कि कनाडा से वो चला था पैसेंजर्स को लेके, वॉयज शिप, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो गदर पार्टी से अगर क्वेश्चन आता है मिलता जुलता, तो ये आप यहाँ से घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा था, तो 5 मार्च 1931, ये हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार किया। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था, क्यों, चूंकि 30, 31, 32 में आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज चल रहे थे, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज चल रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब जब पहला राउंड टेबल हुआ तो वहाँ कांग्रेस नहीं पहुँची, तो वहाँ के जो मतलब क्या कहते हैं मैकडोनल्ड ने जो था, वो इरविन को फटकार लगा कि भाई तुम ऐसा ऐसा करके क्या किए जो ये लोग नहीं आ रहे। तो इरविन ने आपको पता है कि क्या किया था, गांधी जी की बातें नहीं मानी थी, तो गांधी जी तैयार नहीं थे, तो बाद में तेज बहादुर सप्रू के मीडिएशन से गांधी इरविन पैक्ट होता है, और फिर हम लोग जो है गांधी जी राजपूताना जहाज से कहाँ जाते हैं, राउंड टेबल सेकेंड में जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल को यहीं से आपसे पूछ सकता है कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट 1932 वाला किस किस के बीच में होता है, तो अंबेडकर और गांधी के बीच में, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कल आपको देखने को परसों मिल सकता है, ठीक है। फिर 1929 का सेशन कितनी बार बोला, अब याद है ना, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कितनी बार बोला, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1931 सेशन के बारे में, तो ये आपको पता है क्या, कराची और कौन, वल्लभ भाई पटेल, और इसमें पहली बार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फंडामेंटल राइट्स की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर 1932 में 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो बारदौली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई, ठीक है। फिर कल को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 वाला, ठीक है, ये ठीक है, इस बार पूछ लिया। अब हो सकता है एज ऑफ कंसेंट वाला पूछ दे, एज ऑफ कंसेंट वाला, वो रुकमाबाई वाला केस वाला पूछ दे, तो आपको एकदम बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। 1891 एकदम बिल्कुल तैयार रहना कि आसपास आपके पेपर आ सकता है, ठीक है। फिर पागलपंथी वाला पूछ देगा, याद है ना पागलपंथी, ठीक है, करवाया हुआ है हम लोगों ने नाम करवाया हुआ था, ये नहीं इतना पता था कि कौन से मतलब उससे। तो आपको पता है गारो खासी जयंती है, तो वही गारो ट्राइब का ही है। गारो खासी जयंतिया कहाँ के हैं, ये पहाड़ पूछ भी सकता है, तो मेघालय के हैं गारो खासी जयंतिया, ठीक है। फिर कुका रिवॉल्ट पंजाब के, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से ये पता था कुका रिवॉल्ट कहाँ का था, पंजाब का था, ठीक। फिर बोधि चंद्र प्रद्योत के बारे में मैंने बता दिया, मगध का क्वेश्चन था। फिर बुद्धिज्म का जो आपको बार बार पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने इतनी बार आपको करवा दिया। चौथा कनिष्क के आउटसाइड बिहार, कनिष्क कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। फर्स्ट कहाँ हुआ था, राजगीर में, ठीक है। सेकंड कहाँ हुआ था, वैशाली में। थर्ड कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। तो बताइए कहाँ इन सब में दिक्कत था। तो ये आपको 20-22 क्वेश्चन जो हैं आपको मॉडर्न प्लस एंशिएंट मिला के आए थे, तो ये बहुत ईजी थे जो कि सबने किया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको, अगर इसमें भी आया तो क्योंकि पिछले वाले में भी मॉडर्न भर के था, तो आप इसमें यहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं। तो यही सब स्कोरिंग जोन है, इसीलिए मैं अभी आपके सामने में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको ये चीज़ इससे समझ में आ गया होगा कि किस पोर्शन को हिट करा है। अब यहाँ से आप साइमन कमीशन भी इसमें जोड़ लीजिए, साइमन कमीशन भी पढ़ना है इसमें। फिर बंगाल पार्टीशन का थोड़ा देख लीजिए, किस दिन हुआ, उस टाइम में कौन वाइस रहे थे, ठीक है। फिर गांधी इरविन पैक्ट अगर ये पूछ सकता है, तो कल को आपको क्विट इंडिया भी पूछ सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 45 में जैसे वेबल प्लान आया था, तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक बार देखना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, वो ऑपरेशन क्या था, तो ऑपरेशन 0 आवर था। तो ये सब आपके एक पेपर में बिल्कुल छपेगा। अब जैसे 1947 में पूछा था कि PM ऑफ इंग्लैंड कौन था, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन थे, एटली, ठीक है। वो अनाउंसमेंट 1940 वाला लिथ वो वाला भी पूछ सकता है, अगस्त ऑफर। तो कुछ नहीं छोड़ना है, जो हमारा नोट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना नोट्स आपको जो
मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए मोर देन सफिशिएंट है। साइंस के लिए भी बहुत लड़ा है, आप जाके देखिए एलिमिनेशन मेथड से बहुत हद तक कर सकते हैं। मैं उतना आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना से नहीं आया, बट क्या है कि चूंकि मैंने 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ के खुद के लिए नोट्स बनाया तो वही चीज़ मैंने शेयर किया है, तो उससे आप लोग को फ़ायदा हो रहा होगा और होगा। उसी को बार बार पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देख लीजिए, पहले मैं उठाया ना भाई मेंडल का सब कुछ, इसमें पूछा नहीं पूछा, तो हो सकता है कि जो आपने पिछली बार है वो नहीं आएगा, लेकिन मॉडर्न वगैरह में तो भाई एक थीम है ना, उस थीम को हमको लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी में स्टेट वाला मैं बार बार बोल रहा था, स्टेट वाला सेंटर वाला इंपॉर्टेंट है। बिल्स पे मैं बार बार फोकस किया हूँ, फाइनेंस बिल, मनी बिल, तो इस बार आप देखिए फाइनेंस बिल हो सकता है इस बार पूछ लेते 117 वाला, ठीक है। इसके किस में पावर होता है, राज्यसभा के पास पावर होता है, लोकसभा के पास पावर होता है। स्पीकर वाला, स्पीकर विल डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। कल को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। समन वाला कि समन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। तो कल को आपको कहीं भी किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है, आपको तैयार रहना है एलिमिनेशन मेथड से। और जो मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपने छांट लिया तो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन, अगर 20 आए ना तो 4-5 क्वेश्चन में डाउट होगा, बाकी सब एलिमिनेशन मेथड से नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। भाई 20 में से अगर 12-13 में ये लग रहा है तो आप समझिए कि अगर आप उसको तुक्का भी मार रहे हैं तो आप बहुत हद तक 10 नंबर पॉजिटिव में, तो दिमाग लगाया जाए इस पर, ठीक है। फिर कैग के बारे में बार बार बताया हूँ, कैग वगैरह कमेटी के बारे में, एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, 30 के 30 होते हैं, कहाँ से होते हैं, फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा के पास इसके लिए कोई पावर नहीं होता। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, आराम से इसको जो बेसिक्स अपना करवाए वो 1 घंटा का वीडियो देखिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए वीडियो पहले अपलोडेड है, आप देख के खुद बोलिएगा कि हाँ फर्स्ट और सेकंड में इसमें से बहुत हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, ठीक है, बढ़िया। अब आईएनए के बारे में याद है ना, आईएनए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एस्टेब्लिशमेंट पूछा है, तो कल को पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने को कब हैंड ओवर कर दिया गया, तो 1943 वाला। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप का क्या नाम था, तो पता है ना आपको, अंडमान का नाम शहीद था और स्वराज का कौन था, निकोबार का। हाईएस्ट हिमालयन पीक पूछ रहा है, इन समय तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का पूछ रहा है, तो बताइए कहाँ आप लोग को दिक्कत है। मैंने आपको याद है लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था कि मानस जो है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। मानस नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क असम में है, बताइए। मानस वाला तो बिल्कुल सही असम में है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर सिमलीपाल वाला उड़ीसा में बताया था, ठीक है। सिमलीपाल वाला याद है ना, कितना चिल्ला चिल्ला के बोला था, उड़ीसा 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 कीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, और आया लास्ट में आया भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का आप जितने किया है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आगे भी। बाकी एलिमिनेशन मेथड भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से करेंगे, आराम से, ठीक है ना। फिर आपको मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था, याद है, पहले कार्लस लीनियस के बारे में बताया था, 2 किंगडम, फिर 5 किंगडम के बारे में बताया था, याद है ना, विटेकर का 5 किंगडम, बेंथम एंड हुकर का फ्लावरिंग प्लांट का नेचुरल सिस्टम। तो भाई 3 भी अगर 5 में से आ रहा है तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कोवैलेंसी वाला बताया था कि जिसका जितना ज़्यादा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा कोवैलेंसी, मतलब अगर आप उसमें से निकालिएगा तो स्वीटेस्ट शुगर वो जो आया था क्वेश्चन क्या था उसका आंसर, फ्रक्टोज वाला, वो बताया हुआ था। फिर याद है आपको वेनार्कल मेथड, मॉन्ट्स प्रोसेस, निकल वाला, वो सब 10 मिनट सीरीज में कराया हुआ था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन वो साइंस में कहाँ गया, साइंस वाला पोर्शन, साइंस में देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से घूम फिर के वही आ रहा है, लाइट में आपको बार बार आ रहा है वही रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, ये क्या भाई, एक एक क्वेश्चन से ही जो है घरा भरेगा, एक एक क्वेश्चन से ही घरा भरेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे इसमें पूछ दिया आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो सीरीज में लगा दिए, हो सकता है इस बार आ जाए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलता है, तो क्या करिएगा, पैरेलल में लगाइएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर रिपीट हुआ तो हूबहू रिपीट होगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बार बार बताया कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। तो ये सब मतलब आएगा तो हूबहू आएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। अब देखिए सेमीकंडक्टर वाला एक क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर वाला एक क्वेश्चन था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो याद रखिए क्या होता है ना, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस में, कंडक्टर के केस में, ठीक है। और बैंड विड्थ जो गैप होता है वो गैप होता ही नहीं है, सेमीकंडक्टर के बेस में जो होता है वो गैप होता है, तो इसीलिए यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो था वो पूछा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है।
फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस से आपको पता है कि अलाय बकच कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको बस एक बेसिक्स जो मैंने करा है बस जाके उस वीडियो में देखिए, मैंने आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन एक बार अच्छे से समझाया हुआ है। C3 साइकिल C2 साइकिल एक नज़र देख लेना, अगर आपको पढ़ने का बहुत इच्छा है तो कर लीजिए। अब देखिए पेंडुलम वाला वही क्वेश्चन जो बता रहा हूँ कि पूछा था कि चांद पे ले जाएंगे, तो भाई चांद पे ले जाएंगे तो T बराबर 2π√L/g है, तो चांद पे G कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। एकदम इन्वर्सली वही बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स वर्क विथ बेसिक्स, बार बार इसको कीजिएगा तो एलिमिनेट करके आप कर लीजिएगा। भाई किसी को नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना, आपको 60-55 तक जाते जाते दम टूट जाएगा, बाकी आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के होगा ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए न्यूटन्स लॉ वाला कल एक क्वेश्चन आया था, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। बोला कि दीवार में कील ठोक रहे हैं, तो भाई कील ठोक रहे हैं तो बाय इनर्सिया होगा, नहीं होगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, F=ma होगा, नहीं। क्यों कील ठोक रहे हैं, तो भाई आप दीवार में ठोक रहे हैं तो वो भी पीछे से जो है कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, तो डेट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही चीज़ था, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा भी सोच लेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको जो है सो कर पाते। तो यही मेन था, और बाकी जो इसके अलावा इकोनॉमिक्स और करंट के क्वेश्चन है, आप देखिए यकीन मानिए 2-3 क्वेश्चन जैसे रुद्रास्त्र वाला कह रहा था, परसों ही कराया था कि लास्ट वीडियो बिफोर एग्जाम, उसमें रुद्रास्त्र वाला आ गया। फिर GSDP वाला बताया था कि वही 2 क्वेश्चन है, एक 2.98% पूछ लिया था GSDP और 0.8% वाला, आप जाके देख सकते हैं 16 मिनट वाला, पहले ही आपके सामने में वीडियो होगा, कल वाला वीडियो छोड़ के परसों वाला जो वीडियो है लास्ट वीडियो। तो भाई वही चीज़ बोल रहा हूँ, फिर इस बार भी उसी में से आएगा, तो अब नया चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, फॉरेस्ट वाला पढ़ लिया, हो सकता है पहले मैं इस बार पूछ ले, तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही करना है। और बाकी देखिए 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे इधर उधर के, तो जो मेन जो थीम था जहाँ से आप उठा सकते, पॉलिटी का बता दिया, पॉलिटी से 10-11 क्वेश्चन थे, मॉडर्न और ये मिला के 25 क्वेश्चन थे, तो 36 क्वेश्चन, और साइंस का जो मैंने इंपॉर्टेंट थीम आपको पहले भी बता रखा है वो करते तो 30-65 के आसपास, आप 60-65 के आसपास का थीम बता दिया। बाकी 35 का कोई माए बाप नहीं है, कुछ भी पूछ रहा है, करंट इधर से पूछ रहा है, बट इतना याद रखिएगा कि स्टेटमेंट पढ़ के जो जिसको कुछ नहीं भी आता है ना वो भी एनालाइज कर लेगा। जैसे बोल रहा है कि बिहार इज ए वेरी पुअर स्टेट, तो आप सोच लोगे कि आज कंपेयर कर रहा है तो हम उसमें कर सकते हैं, बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो था ये आप इसको एक बार देख लीजिए। बाकी जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगेगा तो मैं शाम के टाइम में एक अच्छा सा 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा पढ़ा हुआ समय ही, वही कुछ नया नहीं, उसी को करके मैं आपके सामने में दे दूंगा। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस एक बात दिमाग में रखना है कि आपने जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, और आगे भी आप उसको बस एक बार नेशनल पार्क जो मैंने करा है उन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पीक्स वगैरह ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, बस आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टाइम नहीं बर्बाद करना है, बस इसी को करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।